आज जयपुर पहुंचेगी शहीदों की पार्थिव देह। जवान अजय और विजेंद्र का अंतिम संस्कार आज। राजस्थान के दो शहीद सपूतों के शव आज जयपुर पहुंचेंगे। 10:15 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी दोनों शहीदों के शव और जम्मू से विशेष विमान आर्मी के जिससे जयपुर पहुंचेगा शहीदों का शव और जयपुर एयरपोर्ट पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सेना के अधिकारी श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद शहीदों के गांव पहुंचेगी दोनों की पार्थिव देह। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में जवान अजय और विजेंद्र शहीद हुए थे और जैसे ही दोनों के शहीद होने की जानकारी परिवारजनों को लगी तो परिवार में कोहराम मच गया। हर कोई नम आंखों से शहीद जवानों को याद कर रहे हैं। उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। जवान अजय और विजेंद्र का अंतिम संस्कार आज होगा। कुछ ही समय बाद दोनों की पार्थिव देह जयपुर एयरपोर्ट विशेष विमान आर्मी के उससे पहुंचेगी और उसके बाद एयरपोर्ट पर ही श्रद्धांजलि दी जाएगी शहीदों को और उसके बाद गांव की तरफ रवाना हो जाएंगी दोनों की पार्थिव देह। जम्मू कश्मीर के डोडा में कैप्टन समेत 4 जवानों की शहादत पर पूरे देश की आंखें नम हैं तो दिल में शहादत पर फक्र भी है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले, अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले वीर जवान कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही ब्रजेंद्र और सिपाही अजय को याद कर लोगों की आंखें नम हैं। इस बीच जम्मू में शहीद हुए चारों जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। सेना के अधिकारियों और जवानों ने एक एक कर इन जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इन सर्वोच्च बलिदानियों को पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के कायराना हमले के खिलाफ पूरे देश में लोगों का खून खौल रहा है। आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तो हिंदू जागरण मंच संगठन से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सरकार से पाकिस्तान से इस हमले का बदला लेने की मांग की और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तान! 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 तो वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में इस समय सुरक्षा बल के जवान चप्पे चप्पे की तलाशी में हैं। जंगलों में छिपे एक एक आतंकी की तलाश हो रही है और इस बीच डोडा के भाटा इलाके में रात 11 बजे फिर से तब फायरिंग हुई जब आतंकियों के एक ग्रुप को जम्मू कश्मीर की पुलिस और ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों ने घेर लिया और इसी दौरान दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। सूत्रों के मुताबिक डोडा के भाटा में ये वही आतंकी ग्रुप हो सकता है जिन्होंने डोडा के देसा में भारतीय सेना पर हमला किया था और उस हमले में भारतीय सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे और कुछ जवान इसमें घायल भी हुए। और बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान में छिपकर बैठे आतंकियों की साजिश से जुड़ी यह अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आई है। खुफिया एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर में खून खराबा करने की प्लानिंग में जुटे हैं। और आपको बता दें, खुफिया एजेंसी के सूत्रों का दावा यह है और आपकी जो सबूत हाथ लगे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में चुनाव न होने देने की योजना में है और इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने तमाम आतंकी शिविरों को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी के हाथों में देने को कहा है जिससे उनके रिटायर्ड अधिकारी इन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में खून खराबा मचाने की ट्रेनिंग दे सके। और सूत्रों के मुताबिक पीओके के भिम्बर इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है जिसमें आईएसआई और कई बड़े आतंकी मौजूद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल्हापुर में अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर हुई हिंसा के बाद उस पर सियासत गर्मा गई है। एआईएमआईएम चीफ असरुद्दीन ओवैसी ने इसे आतंकी हमला तक कह दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और शिंदे सरकार की वजह से मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, जबकि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाविकास आघाड़ी को अपना पक्ष स्पष्ट करने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो छत्रपति शिवाजी के पक्ष में है या उनके गढ़ पर अतिक्रमण कर हरे झंडे लगाने वालों के पक्ष में है। उधर
अबू हाजमी ने इस मामले में हिंसा फैलाने वालों पर कार्रवाई की मांग भी की है। ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर। सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। छत्रपती शिवरायांच्या इतिहासावर काही लोकांनी अतिक्रमण करायचा प्रयत्न केला। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आज का दिन बेहद अहम है। आज दिल्ली हाईकोर्ट आबकारी मामले में गिरफ्तार केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने इस मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने को कहा था। ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी है केजरीवाल को, और आज हाईकोर्ट में सीबीआई से जुड़े केस की सुनवाई होगी। सीएम केजरीवाल ने जमानत के अलावा अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट मुहर्रम की छुट्टी के दिन भी इस केस की सुनवाई कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुहर्रम को लेकर निकाले गए जुलूस में एक बार फिर फिलिस्तीन का झंडा देखने को मिला है, और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ये वीडियो गोपालगंज का है, जहां कुछ लोग जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार की सुबह मुहर्रम की नवा जुलूस निकला था, जिसमें फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। फिलहाल पुलिस जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने के पीछे की मकसद की जांच कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले नवादा और दरभंगा जिले में भी फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो वायरल हुआ था। तो ये वीडियो है गोपालगंज बिहार का, जहां पर आप देख सकते हैं फिलिस्तीन का झंडा किस तरीके से लहराया जा रहा है। मुहर्रम जुलूस निकाला जा रहा है और इसी दौरान ये झंडे जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं फिलिस्तीन के। आगे बढ़ते हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या से हड़कंप मच गया। दरभंगा में हुए मर्डर से बिहार की सियासत गर्मा गई है। एक और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा तो पुलिस बहुत जल्द मर्डर केस के तार सुलझाने का दावा कर रही है। हत्याकांड की जांच के लिए दरभंगा ग्रामीण के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। यह रिपोर्ट देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या से बिहार में सियासी हड़कंप मच गया है। सोमवार की देर रात दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार में इस बेहद से साधारण घर में अकेले सो रहे 70 साल के चेतन सहनी को बदमाशों ने धारदार हथियार से बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया। मंगलवार की सुबह गांव वालों ने जब ये मंजर देखा तो सभी के होश उड़ गए। मामला मुकेश सहनी के पिता की हत्या का है तो दरभंगा से लेकर पटना तक पुलिस प्रशासन फौरन हरकत में आ गया। सबसे पहले दरभंगा पुलिस की ओर से जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में पुलिस को अहम सुराग भी मिले। वारदात वाले कमरे में 3 खाली ग्लास मिले। घर के पीछे फेंका हुआ लाल रंग का अलमीरा भी मिला, जिसमें कुछ अहम कागजात थे। जैसे कि ये घटना बहुत ही दुखद भी है और बहुत ही संवेदनशील मामला भी है, इसलिए हम लोग यहाँ स्वयं कैंप किए हुए हैं। हर एक चीज़ को हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखा है। सुबह से यहाँ एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी काम कर रही है। कई महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोगों को मिली हैं, उस पर काम किया जा रहा है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध को घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिरासत में ले लिया। इससे पहले पुलिस ने खाना बनाने वाली महिला और दूध वाले को हिरासत में लिया था। संदिग्धों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।
पुलिस की ओर से एसआईटी का भी गठन किया गया है। इस टीम को लीड कर रही दरभंगा के ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा ने दावा किया कि पुलिस को जांच में कई सबूत हाथ लगे हैं। हर एंगल से जांच जारी है। जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। हमारे पास जो है काफी सारे एविडेंसेस जो है अभी हमारे हाथ लगे और अब उसको लेकर के हम लोग अगर आपसी लेन देन का मामला हो या किसी भी चीज का मामला हो तो सारे एंगल्स पे जांच चल रही है। किसी भी चीज को हम लोग अभी से नकार नहीं रहे। हम सारे एविडेंसेस को, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सारे पॉइंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। चोरी, लूट सहित कई एंगल से पुलिस इस हत्याकांड की जांच कर रही है। पेट और हाथ पर कई बार चाकू से वार किया गया है। हालांकि मर्डर वेपन पुलिस को अब तक नहीं मिला, पर जो सवाल पुलिसिया जांच के दौरान उठ रहे वे ये कि क्या है कमरे में 3 खाली ग्लास का राज। ग्लास का इस्तेमाल करने वाले 3 लोग कौन थे? घर में जो घुसे थे क्या वो जान पहचान वाले थे? क्या लाल बक्से में छिपा है मौत का राज? खाना बनाने वाली महिला, दूध देने वाले पर शक क्यों है? इन तमाम सवालों के जवाब जल्द मिलने का पुलिस ने दावा किया है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन दास, पटना से शैलेंद्र, अमित और संजय कुमार की रिपोर्ट। ग्वालियर में ज्वेलरी शॉप से गहने और कैश भरे बैग को लेकर चोर फरार हो गया। चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वारदात के वक्त व्यापारी बाइक की चाबी खोज रहा था। गहने और कैश से भरा बैग उसने काउंटर पर रखा था। इस बीच दुकान पर एक युवक पहुंचा और किसी को आसपास न देख बैग को लेकर फरार हो गया। घटना पिंटो पार्क इलाके की है। बैग में 25 ग्राम सोना चांदी और 1 लाख कैश था। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जहां पर आप देख सकते हैं ज्वेलरी शॉप में चोरी का ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुई है। चोरी की ये पूरी घटना, गहने कैश से भरा बैग लेकर ये शख्स फरार हो जाता है, जिसमें 25 ग्राम सोना और 1 लाख कैश बताया जा रहा। टोंक के निवाई में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल लोहारा गांव में एक युवक के मर्डर से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या जमीन विवाद को लेकर की गई है। पुलिस की माने तो युवक को धारदार हथियारों से मौत के घाट उतारा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। वहीं घटना के बाद हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ लग गई है। धारदार हथियारों से वार कर मौत के घाट उतारने की तस्वीरें और पुलिस ने शव को सीएचसी में रखवाया है। हॉस्पिटल के बाहर लोगों की भीड़ जो है वो साफ तौर पर जुट गई। लोहारा गांव में युवक के मर्डर से सनसनी फैल गई। जमीनी विवाद को लेकर बताया जा रहा है कि युवक की हत्या की गई है। अजमेर दरगाह के बाहर भीड़ में सिर तन से जुदा नारे लगाने के मामले में 2 साल बाद फैसला आया है। मामले में खादिम गौहर चिश्ती समेत सभी 6 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। पूरे मामले को लेकर 2 साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था और इस दौरान 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे। देखिए रिपोर्ट। सिर तन से जुदा नारेबाजी मामला, कोर्ट से सभी 6 आरोपी दोष मुक्त। दरगाह के बाहर भड़काऊ भाषण मामले में फैसला। हमारे साथ न्याय होगा। कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच दरगाह के बाहर भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। सिर तन से जुदा नारे मामले के 2 साल बाद कोर्ट का ये फैसला आया। इस दौरान 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे। न्यायालय ने जो आज आदेश फरमाया है, मैं उसको उच्च न्यायालय में चैलेंज करूंगा। मेरा पक्ष बहुत मजबूती से रखा गया। क्या कारण रहे? क्या कारण अभी फैसला जो है श्रीमान ने दिया नहीं है। फैसला आ जाए उसको हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, देखेंगे कि कहाँ जो न्यायालय ने चूक करी है, हम उसकी हाई कोर्ट में अपील करेंगे। मामला बड़ा गंभीर प्रकृति का था, लेकिन ठीक है, न्यायालय का फैसला है, वो मान्य है, अपील करी जाएगी। क्या फैसला? फैसला सभी सेक्शंस में सारे मुलजिमान को बरी कर दिया है, किसी को भी अपराधी नहीं माना है।
इस मामले में मुख्य रूप से गौहर चिश्ती समेत 6 आरोपियों के खिलाफ जून 2022 में दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिन आरोपियों को बरी किया गया है उनमें खादिम गौहर चिश्ती, ताजिम सिद्दीकी, फखर जमाली, रियाज हसन दल, मोइन खान, नासिर खान का नाम शामिल है। इस मामले में एक आरोपी अब भी फरार है। सरकारी वकील की माने तो कोर्ट ने आरोपियों को सभी धाराओं में दोष मुक्त किया है। इस मामले में सरकारी पक्ष हाईकोर्ट में अपील करने की बात भी कह रहा है। हमारे समाज में इस तरह से नफरती या विद्वेष फैलाने वाले भाषणों की जरूरत नहीं है। समाज में एकता की जरूरत है और इन लोगों ने यदि ऐसे नारे लगाए तो जो कोर्ट का फैसला है वो माने। और अभी जैसे सरकारी वकील का बयान है कि हम कोर्ट में जाएंगे तो निश्चित रूप से आगे अपील भी करेंगे। तो जो कोर्ट फैसला देगा वही हम सबको मान्य होगा। करीब 2 साल चले मामले के बाद सभी आरोपी कोर्ट से बरी हो चुके हैं। हालांकि सरकार हाईकोर्ट जाने की बात कर रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार वहां अपना मजबूत पक्ष रखेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। और भव्य शादी के बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट देर रात जामनगर पहुंचे और जहां नए जोड़े का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। जामनगर की सड़कों पर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के स्वागत के उत्साह में बैनर लगाए गए थे। एयरपोर्ट के बाहर सड़क पर उनके स्वागत में फूल बिछाए गए थे। एयरपोर्ट के बाहर जैसे ही अनंत राधिका आई तो उत्साह में लोग ढोल नगाड़ों की ताल पर झूम उठे, जिसके बाद अनंत राधिका फूलों से सजी कार में एयरपोर्ट से रिलायंस टाउनशिप के लिए रवाना हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ किस तरीके से जामनगर वासियों ने अनंत और राधिका का स्वागत किया वो देखने लायक था। शादी के बंधन में बंधने के बाद राधिका और अनंत अंबानी गुजरात के जामनगर पहुंचे। देर रात जामनगर एयरपोर्ट पर लोगों ने पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर सड़क पर उनके स्वागत में फूल भी बिछाए गए। राधिका और अनंत अंबानी फूलों से सजी सफेद रंग की गाड़ी में बैठे थे। राधिका ने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना था, वहीं अनंत अंबानी लाल रंग के लिबास में थे। अनंत अंबानी राधिका के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए लोगों ने जब उनका अभिवादन किया तो उन्होंने जय श्री कृष्ण कहकर अभिवादन स्वीकार किया। भव्य शादी के बाद अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट मंगलवार जामनगर पहुंचे। जामनगर एयरपोर्ट पर लोगों ने पारंपरिक तरीके से नव दंपत्ति का स्वागत किया। वहीं एयरपोर्ट के अंदर भी अनंत राधिका के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई थी। जामनगर की सड़कों पर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के स्वागत के उत्साह में बैनर लगाए गए थे। एयरपोर्ट के बाहर सड़क पर उनके लिए स्वागत में फूल बिछाए गए थे। एयरपोर्ट के बाहर नव दंपत्ति के आगमन के उत्साह में लोग ढोल नगाड़ों की ताल पर खूब झूमे। लोगों को धन्यवाद देते हुए अनंत राधिका फूलों सजी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से रिलायंस टाउनशिप के लिए रवाना हुए। शादी हर परिवार के लिए खूबसूरत एहसास होता है, जिसे अंबानी परिवार ने पूरे भव्यता के साथ जिया है। शादी के दिन कन्यादान की रस्म से पहले नीता अंबानी ने दिल छू लेने वाली बात कही। उन्होंने हिंदू संस्कृति में कन्यादान के मतलब को भी बताया।
अब शादी का एक नया वीडियो सामने आया है जो कि कन्यादान की रस्म का है, जिसमें नीता अंबानी ने वहां मौजूद लोगों को हिंदू धर्म की कन्यादान रस्म के मतलब के साथ हिंदू संस्कृति में बेटियों के महत्व को समझाया। स्त्री ज्ञान है, बल है, सुख है, शांति है, इसलिए वो सरस्वती है, शक्ति है, लक्ष्मी है। स्त्री ही अनंत की अनंत चेतना है। My dearest Shaila and Viren, today you are not giving away your daughter to us. Rather, you are gaining a son and a new family. Our dearest Anant now belongs as much to you as our dearest Radhika belongs to us. नीता अंबानी ने राधिका मर्चेंट का अंबानी परिवार में उत्साह के साथ स्वागत किया। My dearest Radhika, with open hearts and lots of love, we welcome you as the youngest bahu of our family, as Mrs. Radhika Anant Ambani. नीता अंबानी की स्पीच ने मुकेश अंबानी समेत वहां मौजूद लोगों को भावुक कर दिया। और चलिए इस बीच एक अहम खबर आपको देंगे। अलवर में सिलीसेड झील पर पानी में घुसकर बाइक और कार से रील बनाना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने स्टंटबाजी करते वाले इन 16 युवकों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। रील की खुमारी पड़ गई भारी। झील में गाड़ी दौड़ाई, पुलिस सबको थाने लाई। बाइक पर स्टंट, झील में कार। एक्शन का रिएक्शन, 16 गिरफ्तार। रील बनाने के चक्कर में लोग किसी भी तरह के खतरे को मोल लेने से भी नहीं चूक रहे हैं। रील की खुमारी लोगों पर इतनी हावी हो गई है कि वो किसी भी हद को पार कर जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अलवर के अकबरपुर से सामने आया है, जहां कुछ युवकों ने सोशल मीडिया पर लाइक बटोरने के लिए सिलीसेड झील में जमकर स्टंटबाजी की। इन युवकों ने झील में मोटरसाइकिल और कार घुसाकर स्टंटबाजी की। इतना ही नहीं, युवकों ने रील बनाई और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो कार्रवाई की गई। कुछ जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये रील्स बनाने के लिए सिलीसेड में जा रहे हैं और वहाँ खुद की जान खतरे में डाल के और जो वहाँ का इकोसिस्टम है उसको डैमेज करते हुए, जो बारिश में नया पानी भरा है, उथला पानी, उसमें बाइक और कारों से स्टंट कर रहे हैं। तो 2 दिन से पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। करीब 12-15 गाड़ियां जब्त की है और करीब 15-20 लोगों को 151 जो प्रिवेंटिव धारा है उसमें अरेस्ट भी किया है। झील में इस वक्त करीब 18 फीट पानी है और करीब 300 से ज्यादा मगरमच्छ हैं। झील में जिस तरफ बोटिंग होती है उस तरफ मगरमच्छ कम होते हैं। हालांकि युवक जिस तरफ बाइक कार लेकर गए थे उस तरफ मगरमच्छ ज्यादा हैं। ऐसे में पुलिस ने मामले में 2 दिन कार्रवाई की और 16 युवकों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 6 बाइक को जब्त किया गया। वो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई जितने भी पिकनिक स्पॉट्स हैं उन पर जिस दिन बारिश है या जिस दिन छुट्टी का दिन है वहां पर थोड़ा पुलिस डिप्लॉयमेंट रखें ताकि ऐसी जो इंसिडेंट्स हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। रील्स के चक्कर में जान की बाजी लगाने वाले इन लोगों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से ये मगरमच्छ के शिकार भी हो सकते थे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में जनसंख्या के मुद्दे को लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से गर्म हो रही है। सरकार में मंत्री जाबिर सिंह घर्रा ने जनसंख्या कानून को लेकर बड़ी बात कही है। मंत्री ने कहा कि जनसंख्या कानून को लागू किया जाना चाहिए और जिन लोगों के 3 से अधिक बच्चे हैं उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए, जिसके बाद विपक्ष ने इसको मुद्दा बना दिया है। ये रिपोर्ट देखिए।
बेगम और बच्चा प्रदेश में सबसे गर्म चर्चा। जनसंख्या पर घमासान, निशाने पर मुसलमान। बाल मुकुंद आचार्य का बयान, छिड़ा महासंग्राम। चार बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे बाल मुकुंद। एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने ऐसा बयान दिया कि सियासत में हिंदू मुसलमान छिड़ गया, जनसंख्या पर घमासान हो रहा है तो बच्चा नौकरी और मुसलमान हो रहा है। झावर सिंह खर्रा ने कहा कि जिन लोगों के 2-3 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सरकार काम कर रही है और जल्द ही इसे लेकर कानून लेकर आएगी। समाज विशेष की बात नहीं है, ये कटु सत्य है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन घटेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। और इसलिए अब भारत सरकार के स्तर पे भी ये प्रयास चल रहा है, ये विचार आया है कि अब 2 या 3 से ज्यादा जिन दंपतियों के, जिन परिवारों में संतान होंगी, उन्हें किसी भी प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिले। इस प्रकार का कानून भी बहुत जल्दी आपको देश में देखने को मिलेगा। झावर सिंह खर्रा के बयान के बाद हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भी इस मामले को लेकर बयान दे दिया। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा, अब 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे। एक देश एक कानून है, तो जनसंख्या दिवस पिछले दिनों गया है और एक भारी समस्या है कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और बैलेंस भी बिगड़ रहा है, अनुपात भी किस हिसाब से हो रहा है संख्या का। कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले, तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा, देश की समृद्धि में, विकास में सबका अधिकार है। राजस्थान में जनसंख्या को लेकर मंत्री और विधायक के दिए गए बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। अगर सरकार वाकई जनसंख्या पर नियंत्रण चाहती है तो पहले कानून लेकर आए और फिर बात करे। ये संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध है। कोई कानून आया नहीं और वो मोदी जी, केंद्र की सरकार इस तरीके का क्या कानून लाना चाहती है और राजस्थान की सरकार की क्या मंशा है, इसके बारे में इस तरीके का अनर्गल बयानबाजी या बयान देना निंदनीय है, गलत है। और ये इनकी आरएसएस और बीजेपी की सोच को प्रमाणित करता है कि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। लेके आए तो कौन मना कर रहा है? लेके आए, कानून बनाए। पहले भी था 2 बच्चों का कानून नौकरियों के अंदर, क्यों लेके आए? ये बयान ज्यादा देते हैं, काम कम करते हैं। मैं तो कहूँगा पहले कानून बनाए फिर बात करें। मामला बढ़ा तो मुस्लिम समुदाय की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीद ने कहा कि देश का संविधान उन्हें अपने धर्म पर अमल की इजाजत देता है। देखिए, बीजेपी के जितने लोग हैं उनकी वाणी अलग अलग है। गिरिराज किशोर कभी कहते हैं कि 10 बच्चे पैदा करो, कम बच्चे पैदा करने से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, हमारी संख्या घट रही है, हमारे बराबर आ जाएंगे। कभी ये लोग कहते हैं कि 36 बच्चे और 4 बीवियां नहीं चलेंगी। तो ये इस तरह के जो इनके विरोधाभास बयान हैं, ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक इनके लिए मुश्किल पैदा करने वाले हैं। जो लोग 4 बीवियां और 36 बच्चों की बात करते हैं वो इस्लामिक रूप से जायज़ होने के लिए करते हैं, क्योंकि हमारी मान्यताएं जो हैं वो हमें इसकी इजाज़त देती हैं। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बीजेपी विधायक के उस बयान का समर्थन किया है। ये हो बिल्कुल सही बोला है, लेकिन होना चाहिए क्या हो, अब तत्काल रूप से कर देना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, 10 साल बीत गया, फिर जो है हो रहा है, तो केंद्रीय स्तर पे इसको तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता है। अब बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। बयान तो बहुत हो चुका, बयान तो जब सत्ता में नहीं थे तब दिया जाना था कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब अभी तक हुआ क्यों नहीं? अब तो हिंदू समाज ये पूछ रहा है बीजेपी शासित सरकारों से कि अभी तक हुआ क्यों नहीं। फिलहाल बच्चा, हिंदू, मुसलमान और नौकरी मुद्दा गर्म है।
और बयानबाजी के साथ जमकर सियासत भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए गोरबन। नमस्कार।